हेलो बच्चों, माई सेल्फ के गुप्ता आईनी केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपको स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, पिछला वीडियो मेरा चल रहा था जिसमें पढ़ा रहे थे क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। यानी कि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सेकेंड नंबर रिएक्शन पे ही मेरा वीडियो स्टॉप हो गया था और उसमें शायद आवाज़ आ रहा था उसके बाद, लेकिन वीडियो कुछ दिखा नहीं रहा था। तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं। केमिकल ऑफ हेडिंग डाल देते हैं सेक। इसके पिछला वाला वीडियो है थर्ड नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर रिएक्शन ट्रिक था क्लोरीनेशन। उसके बाद ध्यान दीजिए, सेकेंड नंबर रिएक्शन है, लिख रहे हैं यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन ऑफ, एक मिनट, थोड़ा सा वीडियो पता ना क्या हुआ है। रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया रिएक्शन कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि रासायनिक गुण। क्लोरोफॉर्म जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुण में क्या होता है, वो टॉपिक है, यानी कि वो कंपाउंड रिएक्शन करता है और अदर कंपाउंड बनाता है। प्रिपरेशन में जो पढ़ते हैं वो बनाते हैं, लेकिन ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसी खुद कंपाउंड उसी को रिएक्शन कराना है। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। यहाँ रिएक्शन कराना है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, when nitric acid reacts with chloroform, chloropicrin is formed. Chloropicrin is formed। यहाँ से जब क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्लोरोपिक्रीन बनाता है। तो यहाँ देखिए, रिएक्शन का एक ये ट्रिक है। रिएक्शन नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। जब नाइट्रिक एसिड किसी क्रिया के साथ, किसी रिएक्शन के साथ रिएक्शन करता है, किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, तो HNO3 को तोड़ देते हैं HO बॉन्ड NO2 में। HONO2 बोलते हैं इसको। HO बॉन्ड NO2 में इसको तोड़ देते हैं। इजी रिएक्शन होता है, समझ में आता है। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को हम CHCl3 को इसे लिख सकते हैं, 3 ठो क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, कार्बन का बॉन्ड पूरा है। CHCl3 को लिख दिए और रिएक्शन कराना है नाइट्रिक एसिड। इसको नाइट्रिक HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, HO बॉन्ड NO2। तो यहाँ से H2O निकल जाता है और बनता है क्लोरोपिक्रीन। यानी कि यहाँ से एक कार्बन 3 क्लोरीन है, तो C एक कार्बन और क्लोरीन 3 हो गया, CCl3, और बचा ये NO2। NO2 को यहाँ पे जोड़ेंगे, NO2 CCl3 NO2, कार्बन के यहाँ भी बॉन्ड 4 को होगा, बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो CCl3 NO2 और प्लस H2, इसी कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। और ये टीयर गैस होता है, आंसू गैस जिसको बोलते हैं हिंदी में, टीयर गैस, जो इंसेक्टिसाइड होता है, कीटनाशक होता है। अगला नंबर रिएक्शन यहाँ देखिए, टेंशन मत लीजिए, स्क्रीनशॉट हम थोड़ा सा अभी सुनते जाइए। अगर प्रॉब्लम हो लिखने में तो बाद में वो सब ठीक हो जाएगा। 2 के बाद यहाँ 3 देखिए, रिएक्शन ऑफ, अभी सुनते जाइए, रिएक्शन ऑफ एसीटोन। अभी ध्यान से सुनते जाइए और देखते जाइए। हम लिखने के लिए थोड़ा सा समय देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप लिख लीजिएगा।
रिएक्शन ऑफ एसीटोन, व्हेन एसीटोन reacts with when acetone reacts with किसके साथ, क्लोरोफॉर्म, जो फॉर्म है उसके साथ रिएक्शन कराना है, एसीटोन को रिएक्शन कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ। यहाँ स्पेस नहीं दिए हैं, थोड़ा सा दे दीजिएगा। व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म, उसके बाद यहाँ लिखना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, अल्कली में क्या, NaOH के OH कोई भी अल्कली ले सकते हैं जो क्षारीय कंपाउंड हो। क्लोरीटोन इज फॉर्म्ड, क्लोरीटोन एक ड्रग है, वो क्लोरीटोन दवा बनता है। क्लोरीटोन इज फॉर्म जब एसीटोन रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके उपस्थिति में, अल्कली के उपस्थिति में, तो यहाँ से क्लोरीटोन क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। यहाँ देखिए एसीटोन यानी कीटोन का मेम फंक्शनल ग्रुप है यहाँ कीटोन, यही कीटोन होता है। अब हमको पता है कि जब CH3 जुड़ जाता है उसको एसिड बोलते हैं, तो CH3 का दोनों साइड CH3 रहता है, इसको बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन और रिएक्शन कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला यहाँ देखिए CHCl3, तो एक हाइड्रोजन और CCl3, ऐसे भी हम लिख सकते हैं H बॉन्ड CCl3, H बॉन्ड CHCl3, और यहाँ से हाइड्रोजन जाता है ये ऑक्सीजन पे और CCl3 को ये कार्बन पे जोड़ना है। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं, क्या बनेगा बोलिए, बना सकते हैं CH3 बॉन्ड C, ऊपर ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बनाता है इसलिए एक बॉन्ड टूट जाएगा, ऊपर हो जाएगा OH, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चला गया तो OH, और यहाँ है CH3 और नीचे जाएगा CCl3, कार्बन के नीचे CCl3, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। ये एक ड्रग है, ड्रग का नाम है क्लोरीटोन। अगला नंबर रिएक्शन देखिएगा, 4 नंबर क्या है, इस 4 नंबर में हमको रिडक्शन कराना है, यानी किसका रिडक्शन कराएंगे, जो हम पढ़ रहे हैं क्लोरोफॉर्म का, तो यहाँ लिखेंगे रिडक्शन, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHCl, किसी के भी प्रेजेंस में हम रिडक्शन करा सकते हैं। तो रिडक्शन में होता क्या है, रिडक्शन हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है। तो किसका रिडक्शन कराना है, CHCl3 का, क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म में तो ऑक्सीजन है नहीं कि निकालेंगे, तो यहाँ से हमको क्या करना है, H2 को ही जोड़ देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। तो H2 को हम अलग अलग तोड़ेंगे तो H बॉन्ड H में तोड़ सकते हैं, और H बॉन्ड यानी कि एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ेंगे तो हो जाता है CH2, 2 हाइड्रोजन हो गया, पहले से एक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया। जब कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन तो 5 हो जाएगी, इसलिए एक क्लोरीन यहाँ से निकल के एक हाइड्रोजन के साथ, सॉरी CH2 और Cl2 हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ से निकल गया और एक हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा। यहाँ बना CH2Cl2, यहाँ से एक क्लोरीन निकल गया है, 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन निकल गया, 2 क्लोरीन हो गया, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आ गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, इसको एक ही कार्बन है, बोलेंगे मिथिलीन, मिथिलीन और 2 क्लोरीन डाइक्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, और ये है हमारा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मिथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, 4 ठो रिएक्शन हुआ, अभी 4-5 ठो और है, अभी फटाक से अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या यहाँ पे स्टॉप करके आप लोग लिख लीजिए। हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत जुगाड़ लगाने के बाद ये हुआ है, फिर से देखिए कैसे करते हैं।
चलिए 4 नंबर रिएक्शन हो गया, रिडक्शन कराए हैं, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Zn या HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, 4 नंबर के बाद एक रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस नेम रिएक्शन आता है, हम 10 ठो लास्ट फाइनली लास्ट में 10 ठो नेम रिएक्शन बताएंगे, वहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, शायद यहीं से बता देते हैं। चलिए 5 नंबर में आप लोग लिखिए रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन, रीमर टीमन रिएक्शन 5वां है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही VVI रिएक्शन है। आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन क्या है, एक शॉर्ट में हमको नोट लिखना है। तो नोट लिखने के लिए जब आ जाए तो उसमें कुछ लिखना भी पड़ता है और साथ साथ रिएक्शन भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए रीमर टीमन रिएक्शन क्या होता है। व्हेन फिनॉल reacts with chloroform, when phenol reacts with chloroform and aqueous KOH salicyl aldehyde is formed। जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म एवं जलीय KOH के साथ रिएक्शन करता है तो सैलिसाइल अल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब जब ये याद हो जाएगा तो रिएक्शन अपने आप लिखा जाएगा, बट कंपाउंड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे यहाँ फिनॉल बोले तो फिनॉल बोले तो बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है क्या बनता है, फिनाइल बनता है। ये बेंजीन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, नॉट बेंजाइल, क्या बनता है, फिनाइल बनता है। बेंजाइल नहीं बोलेंगे, फिनाइल बनता है। अब उस फिनाइल में जब एक अल्कोहल को जोड़ देते हैं तो कहलाता है फिनॉल, OL लास्ट में आएगा, इसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल जब रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और जलीय KOH के साथ, कैसा है, जलीय है, KOH एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से बनाता है सैलिसाइल अल्डिहाइड। सैलिसाइल अल्डिहाइड का मतलब होता है यहाँ अल्कोहल के साथ साथ, यानी कि फिनॉल के साथ साथ यहाँ पे CHO एक अल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, CHO अल्डिहाइड एक ग्रुप आता है। तो जब यहाँ पे एक अल्डिहाइड जोड़ दिए तो यहाँ से जब एक बॉन्ड जोड़े तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला भी होगा। थोड़ा सोचिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला भी होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और CHO यहाँ जोड़े हैं। तो यहाँ देखिए क्लोरीन और पोटेशियम का मिल के क्या बनाएगा, KCl, पोटेशियम K पर भी 1 प्लस, Cl पर 1 माइनस, तो 1 प्लस 1 माइनस KCl ही बनेगा कंपाउंड। यहाँ क्लोरीन कितना हो उससे कोई मतलब नहीं, कंपाउंड यहाँ KCl ही बनेगा। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ क्लोरीन 3 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, तो क्लोरीन 3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगाना होगा, क्लोरीन 3 होगा। जब क्लोरीन बैलेंस हो गया तो पोटेशियम भी 3 हो गया, पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगाना होगा। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 3 हो गया, हाइड्रोजन 3 और 1 4, 3 1 4, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है 5। 5 में से एक हाइड्रोजन जब इस CHO के साथ आ गया यानी कि बचा 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बचा है और ऑक्सीजन बचा है हमारा 3 में से एक इसमें आ गया, ऑक्सीजन बचा है 2। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिल के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिलता है तो H2O ही बन जाता है, और यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 2 लगा देंगे तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बैलेंस है। इसको बोलेंगे सैलिसाइल अल्डिहाइड। सैलिसाइल अल्डिहाइड KCl और H2O, यहाँ 3 कंपाउंड बना है। रीमर टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन लिखने के लिए आता है, एकदम VVI ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको एकदम रट लेना है, सेट कर लेना है दिमाग में।
तो ये वीडियो यहीं तक रहने थे, थोड़ा सा लंबा जा रहा है। इसके बाद लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का।